अचीवर्स एकेडमी में आज फिर तुम्हारा स्वागत है बच्चों। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लैंगिक मतभेद और रंग भेद को लेकर। सबसे पहले मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूं कि लैंगिक मतभेद और रंग भेद क्या होता है। दरअसल लैंगिक मतभेद होता है किसी व्यक्ति के जेंडर अथवा लिंग को लेकर यदि उसके ऊपर कोई टिप्पणी की जाए, उसके साथ कोई असमान व्यवहार किया जाए, प्रतिकूल व्यवहार किया जाए, तो वो लैंगिक मतभेद होता है। और यदि किसी व्यक्ति की त्वचा के रंग को लेकर उसके ऊपर कोई टिप्पणी की जाए या असमान व्यवहार किया जाए उसके साथ, तो वह रंग भेद कहलाता है। दरअसल अभी कल की ही बात है कि केरल की चीफ सेक्रेटरी जो नई उन्होंने अपने पति के स्थान पर, पति के रिटायर होने के बाद उन्होंने स्थान चीफ सेक्रेटरी पद ग्रहण किया, शारदा मुरलीधरन, तो उन्हें इस लैंगिक मतभेद का शिकार होना पड़ा। उनके रंग को लेकर किसी ने टिप्पणी की कि जितना सफ़ेद उनके पति का कार्यकाल था उतना ही काला उनका कार्यकाल है। यद्यपि ये साफ है कि ये टिप्पणी उनके कार्य को लेकर नहीं की गई, उनके रंग को लेकर की गई, क्योंकि अभी तो उनका कार्यकाल शुरू हुआ है। इससे वो काफ़ी मर्माहत हुई और उन्होंने इसके बारे में ये भी बताया कि बचपन में वो अपने सांवले रंग को लेकर काफ़ी हीन भावना की शिकार रहीं और काफ़ी अपने को कमतर आंकती रहीं। लेकिन बाद में उनके बच्चों ने उन्हें इस बात का एहसास कराया कि ये रंग भी बहुत सुंदर है, और उन्होंने बच्चों ने कहा कि हमें आप इसी रंग में बहुत अच्छी लगती हो। तो जो टिप्पणी उनके ऊपर उनके रंग को लेकर की गई थी, तो उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी जिस पर उन्होंने कहा, हाँ, मुझे अपने रंग को स्वीकार करना होगा। और उनके इस पोस्ट पे धड़ाधड़ 1000 से अधिक तत्काल प्रतिक्रियाएं आ गईं, जिससे वो परेशान होकर उन्होंने उस पोस्ट को वापस ले लिया। बाद में कुछ लोगों से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि ये विषय ऐसा है लैंगिक भेदभाव का और रंग भेद का कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो उन्होंने इस पोस्ट को फिर से डाल दिया। दरअसल शारदा मुरलीधरन चीफ सेक्रेटरी दो तरफा रंग भेद का भी शिकार हुई और लैंगिक भेदभाव का। महिला होने के नाते वो उनके ऊपर उनके रंग को लेकर टिप्पणी की गई तो उनको लैंगिक भेदभाव भी सहना पड़ा, रंग भेद भी सहना पड़ा। दरअसल जहाँ तक रंग भेद की बात है तो पश्चिमी देशों में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहाँ भारतीयों के ऊपर उनके रंग को लेकर अक्सर टिप्पणी की जाती है, यहाँ तक कि उनके ऊपर हिंसा भी कर दी जाती है। लेकिन जहाँ तक लैंगिक मतभेद की बात है वो हमारे देश में ही काफ़ी है। महिलाओं को लेकर दोयम दर्जे का मानना, उनको कमतर आंकना, जबकि आज देखा जाए तो कौन सा फील्ड ऐसा है, इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, साइंटिस्ट हुए, खेलों में भी वो लगातार आगे बढ़ रही हैं महिलाएं हमारे देश की, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। और फिर भी उन्हें इस प्रकार की उनके ऊपर टिप्पणी की जाए, प्रतिकूल व्यवहार उनके साथ असमान व्यवहार किया जाए। अभी सुनीता विलियम्स ने 9 महीने स्पेस में रहकर लौटी है, जो कि बहुत ही कठिन कार्य था। तो स्पेस में भी महिलाओं ने अपने झंडे गाड़ रखे हैं। वो लड़ाकू विमानों में, फाइटर जेट्स में भी जा रही हैं, हर तरह के कार्य कर रही हैं। एक समय बीच में ऐसा भी आया था जब TDH यानी टॉल एंड डार्क को हैंडसम माना गया था, लेकिन वो पुरुष के संदर्भ में था। लेकिन क्या यही चीज़ महिला के संदर्भ में नहीं हो सकती? यदि डार्क व्यक्ति हैंडसम हो सकता है तो क्या डार्क महिला हैंडसम सुंदर नहीं हो सकती?
माइकल जैक्सन के बारे में तुमने सुना ही होगा। वो सब अमेरिका के बहुत बड़े पॉप सिंगर थे, लेकिन उन्हें भी अपने बचपन के रंग को लेकर थोड़ी उनके अंदर कुछ कुंठाएँ थी, कुछ हीन भावना थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी सर्जरी कराई थी। OTT प्लेटफॉर्म पे अभी मैं एक फिल्म देख रहा था, उसमें एक युवती अपने गहरे रंग को बदलवाने के लिए सर्जरी, शल्य क्रिया कराना चाहती है। यहाँ तक कि वो अपनी माँ से ये तक कह देती है कि तुम काहे इतने काले व्यक्ति से शादी की हो। तो ये भावना, रंग भेद की भावना या लैंगिक मतभेद की भावना आखिर हमारे अंदर आती क्यों है? बच्चों, तुम्हारे सामने मैं एक प्रश्न रख रहा हूँ, क्या ये लिंग का मतभेद या रंग का मतभेद, तो किसी व्यक्ति के त्वचा का मतभेद, उसके आधार पर उससे मतभेद करना, उसके ऊपर प्रतिकूल टिप्पणी करना, क्या उसकी काबिलियत, उसकी योग्यता से ऊपर होना चाहिए? क्या उसकी योग्यता को सबसे ऊपर नहीं आंकना चाहिए? शारदा मुरलीधरन आज अपने प्रदेश के प्रशासनिक, सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर हैं, चीफ सेक्रेटरी, फिर भी उन्हें इस प्रकार की टिप्पणी का सामना करना पड़ा। अपना उत्तर अवश्य देना। धन्यवाद।